तो फ्रेंड्स, जिस घड़ी का आप सबको इंतजार था, तो आज वो घड़ी आ गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट अवेटेड वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फाइनली ध्वनि का रूम क्या हो गया है? ये तो ध्वनि के साथ साथ सारी हमारी जो फैमिली है, सारी यूट्यूब की फैमिली है, क्यूट सिस्टर की फैमिली है, वो बहुत एक्साइटेड होगी क्योंकि वो सब जानना चाह रहे हैं कि हमने कैसा रूम उसका बनवाया है। बहुत सारे जो कमेंट आए थे उनको भी हमने अपना पूरा, कहते ना, हमारे माइंड में थे उनके कॉन्सेप्ट, तो सब चीजों को ध्यान में रख के पूरा रूम डिजाइन हो गया है ध्वनि का। तो जी, आप एक्साइटेड हो? मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब मुझे अपना पूरा रूम मिल गया है। और आप कितना एक्साइटेड? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या होता है ये लटके झटके? तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे भी आते हैं मारने। तो चलो चले अंदर। पर्दे का राज। और फ्रेंड्स, ये पर्दे दिखा लेते हैं आपको। बताइए, हम पर्दे लेकर आए थे, तो ये था डिजाइन जो मैंने चूज करा। यस फ्रेंड्स, हम उस शॉप पे गए थे, पर्दे वाली शॉप पे। आपको पता ही है, मैंने वीडियो वहाँ पे बनाया ही था। तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले। तो फाइनली ध्वनि ने चूज किया कि मुझे ट्री वाला डिजाइन चाहिए। मेरे को ट्रीज वगैरह बहुत पसंद है। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको ट्री बहुत पसंद है। हर ट्री पे कोई ना कोई फल उगा देते हैं। किसी पे आम बना देते हैं, किसी पे सेब बना देते हैं, किसी पे संतरा। जरी तू ये कलाकारी कर दियो। ठीक है रेडी। नहीं तेरे जो कर्टन है ना, वो कलरफुल हो जाएंगे। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। तो चलो अभी जरा हम कर्टेन को इधर उधर करते हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर हम पर्दा उठाने वाले हैं। 3, 2, 1 ये हमने इधर किया और ये इधर किया। तो फाइनली ये है ध्वनि का रूम। वेलकम क्या कहते हैं, वेलकम टू अवर यूट्यूब फैमिली। तो ये रूम है ध्वनि का, जिसे बहुत सोच समझ के डिजाइन कराया है। मतलब स्पेस छोटा था, स्पेस छोटा होने के बावजूद स्टडी टेबल चाहिए थी, बेड चाहिए था, मैडम को एक साइड टेबल चाहिए थी। तो सब चीजों को माइंड में रख के इस रूम को डिजाइन कराया गया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ध्वनि के रूम की फ्लोरिंग, जो है वुडन फ्लोरिंग। भाई साहब, ध्वनि ने आतंक मचा रखा था घर में कि मम्मी मुझे जिन्हीं के रूम की टाइल चेंज हुई है, तो मेरे रूम में वुडन फ्लोरिंग होनी चाहिए। पर मेरा दिमाग खिसक गया, मैं ठहरी 10 रूल्स फॉलो करने वाली। तो मैंने कहा वुडन फ्लोरिंग तो नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें हो जाते हैं अंदर कीड़े। क्योंकि जब वुडन फ्लोरिंग हम उखाड़ते हैं तो उसमें कई बार कीड़े निकलते हैं, तो मैं अलाउ नहीं करती घर में वुडन फ्लोरिंग कराने के लिए। तो उसका पापा ने निकाला सॉल्यूशन, ये है एसपीसी वाली फ्लोरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो पत्थर टूटता है और उसी पत्थर के ऊपर इंटरलॉक होके आपकी ये फ्लोरिंग हो जाती है। आप जब मर्जी चाहो इसको हटा सकते हो। और इसमें उन्होंने कहा कोई कीड़े बीड़े कुछ नहीं होते हैं। तो हमारे ध्वनि का सॉल्यूशन इसका निकल आया है पूरा। और ये बहुत कंफर्टेबल है। अब ध्वनि बेड पे नहीं सोएगी, बेड में सोया करूंगी मैं, और यहाँ पे ध्वनि गद्दा लगाएगी क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है। इस पे ध्वनि सो जाया करेगी। चीनी, तू सोएगी इस पे? मैं तो बेड पे सोऊंगी बेड पे। तो अब दिखाएगी जिनी ऊपर की फॉल सीलिंग। मैं दिखाऊं? अच्छा ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पे बन रहे हैं स्टार्स। मैं बताती कौन सा है। हाँ, मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये बन गया ध्वनि का एस्थेटिक रूम। यहाँ पे सारी ध्वनि ने डिजाइन कराया था कि मुझे स्टार्स चाहिए रूम में। तो वो पहले रेडियम वाले स्टार चलते थे ना, चिपक जाते थे। तो पापा ने कहा क्यों भाई, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अंदर लगी है कोव लाइट्स और उसके ऊपर लगी है एलईडी शीट। हाँ, तो ये ध्वनि ने अपनी फॉल सीलिंग में लाइट कराई है। और ये वाली यहाँ पे भी फॉल सीलिंग वाली लाइट है, जो भी फोब लाइट्स है। फोब लाइट्स दिखाओ, ये कौन सी है? चलाओ फोब लाइट। ये कौन सी? अच्छा, ये वाली ना। ये पंखा कुछ भी चलाई जा रही है। पता है क्योंकि अभी 2 दिन हुए इसका। ये देखो फ्रेंड्स, फोब लाइट जल गई है इसकी। ये देखो कलरफुल। कलर चेंज। हाँ, यस, कलर चेंज होता है। रिमोट, रिमोट कहाँ रखा हुआ है लड़की ने? अभी देखो थोड़े दिन बाद कहाँ मिलेगा रिमोट। अभी ये सारे मिक्स हो रहे हैं। ध्वनि वाली लाइट का भी मिक्स हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और लाइट लग गई है, वो है ध्वनि वाली लाइट। भाई, जब क्यूट सिस्टर की लाइट लगी हुई है तो यहाँ पे ध्वनि वाली लाइट लग गई है। ये देखो, इसमें भी कलर चेंज हो रहे हैं। तो जिन्नी, अब तेरा क्या मन कर रहा है, जिन्नी वाली लाइट भी आए घर में? मेरा मन नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा रूम चेंज कर ले। हाँ, थोड़ा रूम चेंज कर ले भैया। अब जिन्नी का मन हो रहा है धीरे धीरे कि और खर्चा मम्मी पापा का बढ़वाया जाए और मैं अपना थोड़ा सा रूम चेंज कराऊं। वो घड़ी भी आएगी, जब ये घड़ी आ गई तो वो घड़ी भी किसी ना किसी दिन आएगी। तो ये सारी मिक्स हो। मैंने वो चेंज कर दिया शायद। ये देखो, ये मेरा ना सबसे अच्छा फ्लैश लगता है। ये देखो, ये ग्रीन
और येलो, और यहाँ पे जल गई है ब्लू, ग्रीन येलो ब्लू सारे फेड। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अब ये हो गई यहाँ पे, हमने आपको लाइट दिखा दी है। ध्वनि वाले रूम में ध्वनि की लाइट भी लग गई है, ऊपर फॉल सीलिंग वाली लाइटें भी लग गई हैं। तो अब आते हैं हम किसकी तरफ आए, अब ये टेक्सचर वॉल पे आ जाओ जरा। यहाँ लगना था पहले, क्या लगना था, वॉलपेपर। हमने बहुत सारे वॉलपेपर देखे, बट ध्वनि मैडम जी को वॉलपेपर नहीं समझ में आए। बच्चों वाले वॉलपेपर इसे बच्चों वाले लग रहे थे, बड़ों वाले वॉलपेपर इसे बड़ों वाले लग रहे थे। अब बीच वाले वॉलपेपर हम कहाँ से लाए हैं, समझ नहीं आया था। तो जिन्हीं ने आइडिया दिया कि हम इस पे ये वाली वॉल कराते हैं, ये डिजाइन मैंने पिंटरेस्ट से देखा था। मैं बहुत सर्च कर रही थी कि अगर हम कुछ और एस्थेटिक सा कुछ बनवाते हैं। एस्थेटिक मेरी जान से वो मेरे तो इतना मजाक उड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर हम कुछ एस्थेटिक सा देखते हैं तो मेरे दिमाग में फिर ये वाली वॉल आई। और इसके पीछे की कहानी भी ना मैं बता, हाँ तू ही बता। जो वो अंकल बनाने आए थे वो इतने कंफ्यूज हो गए थे इस डिजाइन में। ये वॉल कम से कम 6 से 7 बार पेंट हुई है, 6 से 7 बार खिंचाई हुई है और उसके बाद पेंट हुई है। पर लास्ट जिन्हें भी समझ फिर लास्ट मोमेंट पे ये जो आप डिजाइन देख रहे हो ना, ये पूरा मैंने बनाया था, पूरा उन्होंने तो पता नहीं क्या पहाड़ बना दिया था। जिन्हें आई ट्यूशन से, जिन्हें तो गुस्सा होके बैठ गई अपने पापा से, उसने पेंटर ने फाइनल कर दी वॉल। तो जिन्हें कहे ये वॉल तो चेंज होगी होगी, पापा कह रहे भाई मेरे बस की नहीं है अब इस वॉल को चेंज कराना। एक मिनट, मेरी एक कहानी बता रही हूँ। उन्होंने पहली बार इस वॉल मतलब चिड़ा था, मतलब जब हो गया था वो पेंट करना स्टार्ट किया था, पापा मेरे को नीचे ले गया। मैं ट्यूशन से आई थी, पापा मेरे को नीचे लेकर आए कि अपनी वॉल तो देख ले। उन्होंने यहाँ पे पर्पल कलर कर दिया था और ऊपर पिंक कलर कर दिया था। सच में इस वॉल ने बहुत दिमाग खराब किया। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू जिनी फॉर दिस वॉल, क्योंकि जिनी ने फिर से उस पे पूरा ये सारा डिजाइन ड्रॉ किया। वो खड़ी रही, मेरी 15 मिनट के अंदर मैंने डिजाइन बनाया क्योंकि मेरी नेक्स्ट ट्यूशन है। तो और वो खड़ी भी रही, बीच बीच में आके चेक करती थी अंकल सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ध्वनि आपको जिनी दीदी को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि बोल दिया मैंने। तो अब आते हैं ध्वनि की हम साइड टेबल पे। तो ये मैडम जी ने खुद चूज किया है डिजाइन कि मेरे को मेरा बेड। और फ्रेंड्स इसकी एक चीज दिखाती हूँ मैं, साइड टेबल की आपको एक चीज दिखाती हूँ। भाई साहब साइड टेबल के डिजाइन में तो जो कंफ्यूजन थी नोब में जो इतनी कंफ्यूजन हुई है। ये रेजन आता है, आप एक बार देखो। हाँ ये नोब में ये रेजन आता है। भाई जो हमारे कारपेंटर भैया थे उन्होंने कहा मैं तो ऐसी नोब ला नहीं सकता। पापा ठहरे खुरापाती। पापा ने कहा मेरी बेटी ने डिमांड किया तो मैं मंगा के ही रहूंगा। फिर पापा ने इतने ऑनलाइन सर्च की, सब चीज इतनी ऑनलाइन सर्च की, तो पापा ने फिर ये वाले मंगा के ही छोड़े इसके ना लोग। तो ये इसने ड्रॉर में देखते क्या क्या सामान रखा हुआ है अपना। ओ भाई साहब पूरा मेकअप शेकअप सजा रखा है लड़की ने, विमसी सारी किटें लगा रखी है। देखती हूँ कितने दिन ऐसे टिकी रहेंगी। अब तो मेरे पास और ऑप्शन हो गए चेकिंग के लिए। जिन्हें देखो कर रही है। और ये देखो टेडी बियर, ओ भाई साहब अगरबत्ती भी रख रखी है यहाँ पे। जलाएगी पापा चलाते हैं। पापा चलाते हैं, पापा का काम थोड़ी ना, अब तो रूम आपका है। और ध्वनि ने मेरे से एक प्रॉमिस किया है, चलो वो भी बता दे। ध्वनि ने कहा है इस रूम की डस्टिंग वो खुद करेगी। तो अब आते हैं हम ध्वनि के बेड की तरफ। आ जाओ जरा, आ जाओ आप जरा यहाँ से डिजाइन दिखाएंगे। आ जाओ भैया, आ जाओ हमारे भैया आ जाएंगे इधर और पूरा डिजाइन दिखाएंगे। भैया इस बेड की भी मैं कहानी सुना देती हूँ। थोड़े बेड का भी कपड़ा मैंने ही चूज करा है। मम्मी और ध्वनि कह रहे थे लाइट कलर लेते हैं, पापा भी यही कहते हैं लाइट कलर लेते हैं, पर मैंने कहा नहीं, लाइट कलर पीछे वाली वॉल्स को अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे मेरे रूम में भी ना जो मेरा क्राउन वाला बेड है उसमें भी डार्क कलर आना था, पर वो अनफॉर्चुनेटली लाइट कलर आ गया। तो लाइट कलर था, मेरा लाइट कलर आ गया, पर ध्वनि का नहीं आना चाहिए। तो प्रॉपर मैंने उसको बोला कि नहीं तेरे रूम में डार्क ही होगा क्योंकि बाकी के वॉल्स लाइट है। फ्रेंड्स मैं इतना रोई थी ना उस टाइम कि मेरे को लाइट ही चाहिए, मेरे को लाइट ही चाहिए, मेरे को लाइट ही चाहिए। पर फिर दीदी ने मेरे को सुनाया नहीं डार्क ही आएगा। फिर मैंने आपको बोला था कि मेरे को लाइट ही चाहिए, पापा ने बोला हाँ मैंने लाइट ही कह दिया। पर फिर जब ये आया मैंने तो पापा तो डार्क, पापा ने कहा पर ये ज्यादा सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स जब ये वाला डिजाइन इसने चूज किया, मैंने इतने सारे शेल डिजाइन, मैंने इतने सारे इसको गूगल पे सर्च करके डिजाइन दिखाए। एक था बिल्कुल ही रैबिट बना हुआ था, मैंने कहा तू ले ले, तू रैबिट ही लगती है। नहीं मुझे तो शैल ही लेना है, शैल ही लेना है। इसके पीछे पड़ गई थी तो फाइनली इसका और ये वेलवेट है। हाँ वेलवेट
फैब्रिक है। और ये देखो फ्रेंड्स, ये इसकी विंडो तो आपने देख ही ली थी। सबसे पहला तो हमारी यही दीवार टूटी थी क्योंकि यहाँ पे सीलन आ गई थी, और मैं इसकी तभी blinds इसका दिखाती हूँ। रूम फाइनल हुआ था। तो अब इसकी ध्वनि क्या दिखाएगी? Blinds। ब्लाइंड्स दिखाएगी। New एसी idea। लग चुका है ऊपर, एसी और ऊपर डाइट को और एसी हमने लगवाया है सिर्फ 1 टन का क्योंकि रूम बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से 1 टन इज इनफ। और ये देखो इसकी ब्लाइंड आप देख सकते हो ध्वनि की, ये पापा ने चूज करके मंगाई है। आपको कैसी लगी? रह गई रुको। थोड़ी रह रह गई। गई, सही है, इतनी ठीक है बस। हाँ, तो ये ध्वनि की पापा ने चूज करी है। ये वाली ब्लाइंड का डिजाइन है, ये हम में से किसी ने नहीं चूज किया, ये पापा ने चूज किया। और हमें सरप्राइज दे दिया कि मैंने तो ऑर्डर दे दिया बनने। पापा ने पूछा भी नहीं, हमें लगा पता नहीं कैसी बनने दे दी होगी, बट फिर जब बनकर आई हो तो हमारे सबके क्या रिएक्शन थे? सीरियसली ऑसम। और ये डाइट कोक का स्पीकर आपको याद होगा फ्रेंड्स, हमने कहाँ से लिया था? जरा कमेंट करके बता दो, कहाँ से लिया था? यूएस से लिया था। यूएस से लिया था। यूएस से कहाँ से लिया था? ये हमने कोक के showroom रॉस से। से लिया था। रॉस से लिया था ये वाला। कोक के शोरूम से वो छोटे वाला लाए थे। हाँ। वही देखना था तुम्हारी मेमोरी कितनी शार्प है। रॉस से लाए थे। रॉस से लाए थे हम। और और यहाँ पे पापा ने ना 2 स्लैब्स बनवा दी, वुडन स्लैब। चढ़ के उन्होंने दिखा। बोला कि जो भी शोकेस है और कुछ शो पीस है, जैसे ध्वनि के जो शील्ड्स हैं, ट्रॉफीज हैं, जैसे ध्वनि की ये जो ट्रॉफी है मदर्स प्राइड की है, फर्स्ट पोजीशन इसको मिली थी। एंड ये मिस मदर्स प्राइड बनी थी, तो ये देखो मिस मदर्स प्राइड बनी थी 2018 एंड 19 में, ये उसकी मिली थी। एंड ये वाली ध्वनि को मिली थी इंटरनेशनल स्टार किड्स अवार्ड मिला था, ये ध्वनि को मिला था। तो ये यहाँ पे लग गए हैं ये एलिफेंट, थोड़े छोटे छोटे से पापा ने कहाँ से मंगाए थे? ये मंगाए नहीं थे, दिवाली पे हमें किसी हाँ, ने दी और ये गिफ्ट आए थे, तो पापा ने कहा तू लगा ले, अपने रूम में अच्छे लगेंगे। और ये देखो ध्वनि अपने लिए टॉय लेकर आई थी यूएस से। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, मैं आपको टेक्नोलॉजी दिखाती हूँ आपको। टेक्नोलॉजी देखो फ्रेंड्स, आप देख रहे होगे इसके बाहर एक फुट के निशान है, तो अगर आप इसको खोलते हो तो ये खुल जाता है। गेट खुल गई, और विंडो भी अगर- खुल गई। ये डोर बंद करो, ठीक है, और फिर ये जो मैट है इसको प्रेस करोगे तो ये विंडो बंद हो वाह, वेरी नाइस। तो ये ध्वनि ने अपना असेंबल किया है ना पूरा। खेलने में बहुत मजा आता है मेरे को खेलने में, तो मैं इससे रोज खेलती हूँ। इससे रोज खेलती है। और बहुत सारे टॉयज लाई थी यूएस से, अब धीरे धीरे करके एक एक करके हम इसे देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इसके लिए। खेलना जब लाए हैं तो खेलना भी जरूरी है। तो यहाँ पे एसी, ब्लाइंड, कोक का प्रोजेक्ट, कोक का स्पीकर हमने आपको दिखा दिया। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है रूम का, जहाँ स्टडी टेबल, जहाँ पे ध्वनि बैठ के पढ़ाई करेगी। भैया स्टडी टेबल सबने मना कर दी, ये डिजाइन तो हम बना नहीं सकते बिकॉज ऑफ दीज पेंसिल्स। ये देखो फ्रेंड्स, पेंसिल का डिजाइन देख लिया कहीं से, है ना? एआई से बनवाया था हाँ, इसने। AI से बनवाया हाँ, था। एआई से बनवा लिया डिजाइन। और कारपेंटर कह रहे हम तो नहीं बना सकते, हम कीर्ति नगर भी गए, हम पता नहीं कहाँ कहाँ गए, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी। फाइनली हमारे जो कारपेंटर भैया है उन्होंने कहा मैं बना दूंगा, आप टेंशन मत लो, मेरी बेटी का ही बनना है फर्नीचर। तो उन्होंने हमारे डिजाइन कर दिया। ये देखो कितना सुंदर उन्होंने बनाया है, होल्डर और ये बना दिया, pencil पेन holder होल्डर है, तो पेंसिल मैं होल्डर है। बताती हूँ, मैं यही बताती हूँ। स्टडी टेबल मैं बताती हाँ, हूँ, तू ठीक दे, है। हाँ। ये सारे स्केच पेन है सारे, ये अच्छा। सारे पेन है, पेन सबसे ज्यादा है मेरी इस टेबल में। ये सारे कलर पेंसिल्स हैं, और इसमें ये व्हाइटनर भी है, और ये मेरे सारे पोस्ट का मार्कर्स हैं, ये मेरे ग्लिटर पेन्स है, ये मेरे स्केल्स एंड इंक्स एंड ऑल है, ये मेरे वो व्हाइट बोर्ड मार्कर है, और ये मेरे पोस्ट का ग्लू और सीजर है। हाँ, तो और यार आप इसका ना मैं भी कुछ बता देती हूँ। जब इसका वो चूज करानी थी, माइका चूज करानी थी, तब ध्वनि और मैंने मिलके इसकी माइका चूज करी थी। पापा पता है क्या कहे थे? मैं बताती हूँ, पापा का थॉट बताती हूँ। पापा कहे थे एक कर दो येलो, एक कर दो ब्लू, एक कर दो पिंक, एक कर दो पर्पल, एक कर दो पता नहीं क्या क्या वो कह रहे थे। आपने कहा था। इतना प्यारा मैंने उसके पीछे की वॉल बनवाई है, मैंने क्या क्या करा है। अब वो नहीं होगा। पहले पापा ने कहा डीको करा देते हैं, है ना? बच्चों ने कहा नहीं, हमें डीको वीको नहीं कराना, हम माइक का हाँ। यूज करेंगे। माइक तो का। अब ये देखो, ये स्टडी टेबल इसकी बनी है, अभी चेयर नहीं आई है फ्रेंड्स, ऑर्डर पे गई हुई है। ये देखो अभी बनते ही काले काले निशान लग गए हैं, सारे साफ करने पड़ेंगे ध्वनि। हाँ, और ये ध्वनि ने अपनी ड्रॉर पूरी लगा ली है। इसमें क्या है? अप्सरा की आइसक्रीम में ये इसमें कुछ नहीं देखने तो दे। Velcro वेलक्रोज रखी हुई है इतनी सारी। तो ये देखो, ये आप यूज करते हो अभी? आप किस लिए यूज करते हो इसे? हाँ, मैं अपना कंपास हाँ, मैं ये ले अपना कंपास ले। और तेरे रूम में मुझे अभी कंपास दिखना नहीं चाहिए, अभी छोटी बना है। रही थी। ये क्या है? आईफोन ब्लाइट बैग। ये देखो पता नहीं क्या क्या बच्चे बनाते Blind रहते हैं। bag। तो चलो अभी हम ड्रॉर का टूर नहीं दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इसने अपने ड्रॉर सेट कर लिए हैं स्कूल की, और कहते हैं ट्यूशन की सारी नोटबुक रख ली है। और ये ऊपर भी इसकी और इस हैंडल का भी वही रहा, हैंडल ऐसे क्राउन वाली शेप के चाहिए थे मैडम को, तो पापा ने ऑनलाइन मंगाए। तो पूरी पापा ने ऊपर तक ड्रॉ बना दी है, बट उसके
लिए पापा ने इसके लिए सीढ़ी नहीं मंगाई है, क्योंकि इसे चढ़ते सामान निकालना और पड़ेगा। ये ना मेरे 2 मेडल हैं, ये मैंने सेकंड क्लास में जीता था हिंदी ओलंपियाड में, है ना। और ये जब मैं 4 साल की थी मैंने ताइक्वांडो का तब जीता था। हाँ, तो ये ध्वनि ने अपने मेडल यहाँ लगा दिए। और मेरा एक मन कर रहा है कि यहाँ के लिए वो जो स्टेयर्स आती है ना बच्चों वाली 3-4 स्टेयर्स वाला, वो मैं ले लूं, क्योंकि ये ऊपर चढ़ के सामान निकाल सकती, गिर जाएगी। और वो वाली स्टेयर क्या सॉलिड होती है, उससे बच्चा गिरेगा नहीं, तो वो वाली चीज मैं सोच रही हूँ मैं इसकी मंगा लूं, ऑर्डर कर लूं। तो यहाँ पे एलेक्सा लगा हुआ है, यहाँ इसके लिए इंटरकॉम लगा दिया है। इंटरकॉम हमारा तीनों रूम से कनेक्टेड हो गया है, जिनी के रूम से, मेरे रूम से और इसके रूम से। और ये मेरी स्केच बुक है जो मैं मुंबई से लाई थी। और यहाँ पे भी ध्वनि के लिए एक स्टोरी बुक्स वगैरह इसने रख दी है। यस, एक और स्टोरेज यूनिट है। और क्या क्या है बताओ? और क्या क्या है? हैरी पॉटर क्या रह गया? और हाँ, ये रह गया है हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर। ये बहुत जरूरी चीज है जो घरों में होना चाहिए। हमारे घर में भी 3-4 जगह लगे हुए हैं ये और चीजें। मैंने उस पे कुछ और डिजाइनर लगाया है। हाँ, ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ध्वनि की रह गई है जो गर्मी में चलता है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे ध्वनि सोती है, और जितनी भी सोती है सोते सोते भूख लगी खा ले पिट्टा और मूंगफली। ये भी पंखे से ये भी पंखे से पंखा चलता है ना? ये रिमोट से चलता है। और ये 1 2 3 4 5 और Friends, ये भी हाँ, बता चढ़ गया। बहुत ज्यादा तेज, सबसे फास्ट। और ये 1 2 और इसमें आप एलईडी भी ऑन कर सकते हो रात को अगर आपको चाहिए हो। हाँ, रात को एलईडी ऑन करके सोएंगे। हाँ, नाइट लैम्प की तरह यूज हाँ, कर सकते हर चीज तो नाइट लैम्प की तरह यूज वो होगी। कर सकते हैं ना, वो तो ये स्टार- देखो, अच्छा बंद हो गई, ये देखो। फ्रेंड्स, मैं इसकी पंखे की स्टोरी आपको बता देती हूँ। लाइट ऑन कर दो जरा। मैं इसकी स्टोरी, यहाँ पे भी रिमोट वाला पहले पंखा लग रहा था, अभी चेंज हुए थे। मैंने कहा यही लगा रहने दो, क्यों पैसे खर्च करने हैं बिना बात की। मैडम जी को ये कलर पसंद आ गया। और ये कलर तो छोड़ो, एक और पंखा आया था बीच में, याद है वही आपको? तो कह रही हूँ, वो चेंज हुआ नहीं नहीं नहीं, वो उसके बाद भी तो एक और बीच में आया। एक और पंखा है। हाँ, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। अभी जो हमारा पहले वाला कमरा था उसमें तो वो है था ही वाइट पंखा। वाले जैसे हमारे रूम्स में लग रहे हैं। हाँ, पर अभी ना पापा ने जब ये ऑर्डर करा था तो ना कोई और आ गया था, और वो इससे भी बड़ा था, तो ये मेरे कमरे में फिट नहीं हो रहा था। पापा ने उसको मतलब रिटर्न वगैरह करा, हाँ, और फिर ये वाला छोटा सा करा दिया है। तो अब जिनी का मन कर रहा है थोड़ा थोड़ा चेंज कराने का। आप कमेंट करके और सजेशन देना कि जिनी के रूम में क्या जरूरत है चेंज कराने की। पूरा चेंज कराते हैं। पूरा चेंज देख लो फ्रेंड्स, पूरा चेंज कराते हैं। पूरा चेंज करेंगे 12th के बाद। थोड़ा थोड़ा जो करेक्शन करानी है वो करा सकते हो, प्लस पूरा चेंज करा देंगे, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, अच्छा ये बताओ कि इस रूम में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा? बेस्ट पार्ट क्या लगा, कमेंट करके जरूर बताना। सबसे फेवरेट आपकी कौन सी चीज लगी है, सबसे सुंदर आपको कौन सी चीज लगी।